बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफ़ीद इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे तलबा, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और वो है कि न्यूरॉन या नर्व सेल किसे कहते हैं। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम की साख्त और फ़ेल की बुनियादी इकाई होती है। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है ना होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन्स जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है, जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। और यह मैं आपको बताता चलूँ कि नर्व इम्पल्सेस ज़्यादा से ज़्यादा 150 मीटर फ़ी सेकंड और कम से कम 0.2 मीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार से चलती हैं। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, सेल बॉडी कहलाता है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। और आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी रस्सी नुमा साख्त जो सेल बॉडी में वसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है, एक्सोन कहलाती है। और एक्सोन के आखिरी सिरे पैगामात को अगले सेल तक मुंतकिल करने का काम करते हैं।